जय हिंद, जय भारत एंड हमारे चैनल स्प्रिंट मसल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी मुकद्दर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोर एंगेजमेंट की। मुकद्दर से कोर को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इनफैक्ट कोर कैसे हर ड्रिल में, हर एक्सरसाइज में एंगेज होता है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। कोर, व्हाट इज कोर? जब भी हम कोर की बात करते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है 6 पैक एब्स। लोगों को लगता है ये एब्स, किसी के 6 पैक होता है, किसी के 8 पैक होता है, 4 पैक होता है, वैसे नेचुरली 4 पैक होता है। लोग समझते हैं कि यही कोर है, बट ऐसा नहीं है। कोर एक्चुअली हमारा पूरा धड़ है, हमारा पूरा टॉर्सो। कोर में हमारे 6 पैक सिर्फ एक पार्ट है। कोर मसल्स में हमारे ऑब्लिक्स भी आते हैं, कोर मसल में हमारे इंटरनल मसल्स जो होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, वो भी आते हैं। कोर में हमारा लोअर बैक भी आता है। पूरा धड़ हमारा कोर है। और जैसे कि नाम है कोर, द सेंट्रल पार्ट, उसको कोर कहते हैं। और हम जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जितने भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, अगर हम उसको सही टाइमिंग और सही पोस्चर के साथ करते हैं तो इसका मतलब हमारा कोर प्रॉपर्ली एंगेज हुआ। हमारे मूवमेंट्स में जो पावर है वो पहले कोर में जनरेट होती है, सेंट्रल पार्ट में जनरेट होती है। कोर से जनरेट होके जिस भी मसल ग्रुप का मूवमेंट है वहां पे ट्रांसफर होती है, तब वो मूवमेंट हमारा सही फॉर्म और सही पोस्चर के साथ एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम प्रॉपर्ली स्क्वाट लगाएं, अगर हम प्रॉपर्ली बेंच प्रेस करें, अगर हम प्रॉपर्ली शोल्डर मिलिट्री प्रेस करें, इवन डंबल कर्ल्स करें, बाइसेप कर्ल्स, कोई भी ड्रिल करें, पुशअप्स करें, वो ड्रिल सही पोस्चर और सही फॉर्म के साथ तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारा कोर एंगेज होगा। सो इनवेरिएबली घुमा फिरा के बात एक ही आती है कि कोई स्पेसिफिक कोर की ट्रेनिंग नहीं होती है। वो लोग ऐसे नाम लिख देते हैं, कोर ट्रेनिंग द कोर, और 6 एक्सरसाइज टू ट्रेन योर कोर, 10 एक्सरसाइज टू 10 ड्रिल्स टू डेवलप योर कोर। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ढंग से पुलअप लगा रहे हो तो भी आपका कोर एक्सरसाइज है, अगर आप पुशअप लगा रहे हो तो भी आपकी कोर एक्सरसाइज है, और ऐसे ही अगर आप प्रॉपर्ली मुकद्दर घुमा रहे हो तो भी कोर एक्सरसाइज है। ये जितनी भी ड्रिल्स अभी तक हमने, जितने भी एपिसोड्स में हम सीखते आए हैं, लास्ट कुछ एपिसोड्स में जो भी हमने सीखा है, समझा है कि मुकद्दर को ऐसे होल्ड करना, ऐसे करके लिफ्ट करना, हेलो मूवमेंट, स्विंग करना, ये सब में कोर एंगेज होता है, सब में कोर इन्वॉल्व होता है। तभी ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में और प्रॉपर तरीके से होते हैं। कोर एंगेजमेंट का सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ओवर द मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन। हमारे माइंड और मसल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठे और हम बिना ऑफ बैलेंस हुए, बिना डिसबैलेंस हुए हम वो मूवमेंट को अच्छे से कर पाएँ। वो जो हम बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कोर एंगेज होता है। फॉर एग्जांपल, ये 15 किलो का मुकद्दर है, ये मेरे राइट हैंड पे है। अब अगर मैं लेफ्ट लेग लिफ्ट करूँगा या फिर राइट लेग लिफ्ट करूँगा और उसके बाद मुकद्दर को स्विच करूँगा, सो ये जो बैलेंस मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरी जो लेग मसल्स हैं, मेरे जो शिन मसल्स हैं, ये इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल जो बॉडी है वो कहाँ से अपना बैलेंस मेंटेन कर रही है, कहाँ से अपनी एनर्जी ट्रांसफर और पावर ट्रांसफर हो रहा है? कोर से हो रहा है। कोर स्टेबलाइजर्स जो हैं वो मुझे संभालने की और बैलेंस ना खोने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एंगेजिंग योर कोर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुकद्दर में कोर कैसे इन्वॉल्व होता है, जो कि देखा जाए सारे मूवमेंट्स में होता है, क्योंकि बिना प्रॉपर कोर एंगेजमेंट के मूवमेंट्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। सो अलग से कोर पे मैं सेपरेटली आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे डेली लाइफ में कोर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे यूज़ होता है। इस वीडियो में स्पेसिफिक टू मुकद्दर हम कोर एंगेजमेंट की बात करेंगे। अच्छा, जब कोर एंगेजमेंट की बात आती है तो एक वर्ड है, अगर आप लोग पहले से फिटनेस एक्सरसाइज या कुछ भी फिटनेस अपनी जर्नी में या फिटनेस रेजीम में आप लोग को कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको कहते हैं ब्रेसिंग, ब्रेसिंग द कोर। सो कोर एंगेजमेंट इक्वल्स टू ब्रेसिंग। सो ब्रेसिंग क्या होती है? डीप ब्रेथ एंड देन होल्डिंग इट प्रॉपरली व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द मूवमेंट। जैसे डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, जैसे कभी किसी की गाड़ी खराब होती है, ठीक है, और आपको मान लो गाड़ी को धक्का लगाना हुआ, तो आपने देखा होगा आप कैसे करते हो। जैसे ये पेड़ है, इसको मैं अगर इस पर प्रेशर लगाना चाहूँगा तो हमारा ध्यान नहीं जाता, बट हम करते क्या है, ऐसे दम लगाते हैं। पहले सांस खींचते हैं
उसके बाद सांस को होल्ड करते हैं और फिर पावर लगाते हैं, इसको ही ब्रेसिंग कहते हैं। ये सांस खींचना और फिर उसको होल्ड करना, एंड वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो अपनी ब्रेथ को एक्सेल करते हो वाइल डूइंग दैट मूवमेंट। जैसे अगर मैं कोई बहुत हैवी स्क्वाट लगा रहा हूँ, अगर मेरे बैक में मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ और ये हैवी वेट है मेरे, फॉर एग्जांपल ये 150 केजीज है, 100 केजीज है, जो भी, अब मैं नीचे जा रहा हूँ स्क्वाट में, तो मैं कोर को कैसे ब्रेस करूंगा? पहले मैं सांस खींचूंगा। सांस खींचने से क्या होता है, हमारी जो ये कोर मसल्स हैं ये लॉक हो जाती हैं, एंगेज हो जाती हैं। इस लॉक करने वाली चीज को ब्रेसिंग कहते हैं। यही चीज मुग्दर में होती है। जैसे स्क्वाट में ब्रेस करा, देन यू गेट डाउन एंड यू गेट अप। जब आप ऊपर आ रहे होते हो तो अपने आप आपकी सांस छूटती है। सेम चीज मुग्दर में होती है। ब्रेस प्रॉपरली एंड देन डू द मूवमेंट। करते 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 ये ऐसा हो जाता है कि ये आपकी मसल मेमोरी में बन जाता है। ब्रेसिंग आपको अलग से सोचना नहीं है ब्रेसिंग करने के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ब्रीदिंग और मूवमेंट के बीच में जो एक सिंक है वो डेवलप होता जाएगा। इसी सिंक को प्रॉपर ब्रेसिंग कहते हैं। कोई बिगनर है, उसको अगर मुग्दर अभी लिफ्ट करना और लिफ्ट के बाद घुमाना सीखना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रेसिंग करनी चाहिए, कोर को लॉक करना चाहिए, कोर को एंगेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिगनर हूं और ये 15 किलो का मुग्दर है। अभी मैं इसको सिंगल हैंड से नहीं उठा सकता, मैं डबल हैंड यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये लाइक दिस, ब्रेस करा, मूवमेंट करा, ब्रीद आउट। अब सेकेंड स्टेप, मुझे इसको घुमाना है। अगेन लाइक दिस। अभी मैं ये कॉन्शियसली कर रहा हूं। बिगनर की बात हो रही है। बिगनर अभी कॉन्शियसली करेगा, ब्रेसिंग पे भी ध्यान देगा, मूवमेंट पे भी ध्यान देगा। करते 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 जब वो नेचुरल हो जाएगा तो ब्रेसिंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। ब्रेसिंग को ही प्रॉपर कोर एंगेजमेंट कहते हैं। और ये सिर्फ मुग्दर में नहीं, ये सारे मूवमेंट्स में यूज होता है। अगर हमने ब्रेसिंग करना सीख लिया तो हमारे आधे मूवमेंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली सही फॉर्म के साथ होने लगेंगे। एक एग्जांपल और शेयर करूंगा। जैसे ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, आप लोग ने भी देखा होगा, हो सकता है आप में से कुछ करते भी होंगे। आप प्लैंक होल्ड करते हैं, राइट? कोर ड्रिल। लोग ये तो जानते हैं कि ये कोर ड्रिल है, बट एक्चुअली वो करी कैसे जाती है उसमें गलती करते हैं। या पुशअप हो गया, हम पुशअप पोजीशन में, प्लैंक पोजीशन में जाते हैं, उसमें क्या होता है, हम प्रॉपरली अपने कोर को एंगेज नहीं करते हैं, मतलब ब्रेसिंग नहीं करते हैं, मतलब कोर मसल्स को लॉक नहीं करते हैं, मतलब प्रॉपरली डीप ब्रीथ लेके, डीप ब्रेथ लेके उसको होल्ड नहीं करते हैं। उस वजह से हमारी जो ये मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, हमारी धड़ की जो सारी मसल्स हैं वो एंगेज नहीं होती है। फिर क्या होता है, पोजीशन खराब हो जाती है, आपके हिप्स जो हैं वो सैग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लोअर बैक पे लोड आता है। अगर आपने कोर एंगेजमेंट और ब्रेसिंग करना सीख लिया, मतलब ऐसे भरना, सांस को डीप ब्रेथ लेके भरना, अगर आपने ये सीख लिया तो आपके मूवमेंट्स अच्छे होने लगेंगे। सेम चीज मुग्दर में है। आप लोग को अपने ब्रेसिंग को और कोर एंगेजमेंट पे काम करना है। इन दोनों चीजों को आपको अच्छा करना है। चलो इसको मैं आप लोग को करके बताता हूं। जैसे हम पुशअप पोजीशन में जाते हैं, साइड से आप देखो, हम ऐसे पुशअप पोजीशन में जाते हैं, ठीक है? अब ये पोजीशन कैसे बनती, क्या बनता है, वो टेक्निक की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग को करेक्ट हाई प्लैंक पोजीशन बनाना आता है। अब अगर आपने कोर एंगेज नहीं करा, आपने अपने आप को छोड़ दिया, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ऐसी पोजीशन होती है। ऐसी नहीं होती है तो फिर ऐसी होती है, कहीं भी कोर एंगेज नहीं है। और कोर एंगेज या ब्रेसिंग क्या तरीका होता है?
अभी मेरा कोर एकदम टाइट है, लोअर बैक से लेके मेरे सब एब्डोमिनल मसल्स सब कुछ मेरे लॉक्ड है। ऐसे मैं आराम से पुशअप लगा सकता हूं, ना कि गलत तरीके से। ये कोर नहीं एंगेज हुआ। कोर एंगेज करना है, आई हैव टू लॉक माय कोर मसल्स। यही चीज हमें मुग्दर में करनी है। फर्स्ट ब्रेस। एक होता है कि बस आपने प्रॉपरली ब्रेस नहीं करी, आपने मुग्दर उठाने की सोची, तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। एक होता है आपने अपने सारे टॉर्सो को लॉक कर लिया। दिस वन, इसे कहते हैं ब्रेसिंग। लॉकिंग योर कोर, सांस खींचना और उसको होल्ड करके रखना वाइल एग्जीक्यूटिंग द मूवमेंट। ऐसा भी नहीं है कि होल्ड करके ही रखना है, पता चला आप लोग की सांस फूलने लगी, आप लोग एक्सेल नहीं कर रहे हो। नेचुरली एक्सेल हो जाएगा जब आप मूवमेंट परफॉर्म करोगे। अगर इस टाइप का मैं कॉम्प्लेक्स फ्लो करता हूं, स्विंग स्विंग, इस टाइप का अगर मैं कॉम्प्लेक्स फ्लो कर रहा हूं, तो मेरा जो कोर है, मेरी जो ब्रेथ है, वो ऑटोमेटिकली सिंक में है। मतलब मैं हर मूवमेंट के पहले अपने कोर को ब्रेस कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बस जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसे करो। बस सही टाइप से ब्रेसिंग करना सीखो, कोर को लॉक करना, कोर को इंगेज करना सीखो। और ये सिर्फ मुग्दर में नहीं, हर मूवमेंट में एप्लीकेबल है। अगर आप पुलअप लगा रहे हो तो भी अपने कोर को पहले लॉक करो। एक्चुअली यही होती है कोर ट्रेनिंग। मेरे से अगर कोई क्लाइंट या कोई स्टूडेंट पूछता है, सर एब्स के लिए बेस्ट ड्रिल क्या है, हम एब्स कैसे बनाएं, एब्स के लिए बेस्ट ड्रिल क्या है, तो ऑब्वियसली द बेस्ट ड्रिल तो है सही डाइट, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। सेकंड नंबर में बोलता हूँ बैक स्क्वाट, कंपाउंड लिफ्ट्स अलग अलग, क्योंकि इनको अगर आप सही पोस्चर में सही फॉर्म के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो आप अपने कोर को ऑटोमेटिकली इंगेज करोगे, और वही आपकी कोर ट्रेनिंग है। आप लोग को 1000 क्रंचेस या सिटअप्स या लेग रेजेस ये सब करने की नीड नहीं है। आप लोग को प्रॉपरली कोर एंगेज करने की नीड है। सो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में मैंने सोचा है आप लोग से एक 30 मिनट्स 40 मिनट्स का एक वर्कआउट सेशन शेयर करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। कोई भी कहीं भी कभी भी मुग्दर के साथ एक वर्कआउट कर सकता है, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या करो, कोर को एंगेज करना कॉन्शियसली इतना बार कर लो कि आपके वो मसल मेमोरी में आ जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। कोई भी चीज़ को अगर आपको ऑटोमेटिक बनाना है, फ्लॉलेस बनाना है, तो उसको पहले मसल मेमोरी में लाना पड़ेगा। और मसल मेमोरी में लाने का मतलब उसको हर बारी, बहुत बारी, कई सारी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आज से आप जो भी एक्सरसाइज करो उसमें हर रैप के पहले कोर को एंगेज करो। और कोर एंगेजमेंट क्या होता है, ब्रेसिंग होती है। ब्रेसिंग क्या होता है, सांस खींची, होल्ड करा, मूवमेंट परफॉर्म करा, सांस ऑटोमेटिकली आपकी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप पुलअप्स कर रहे हो, लटके हुए हो, नीचे आओगे अपने आप सांस छोड़ दोगे आप, या फिर ऊपर जाते जाते ऑटोमेटिकली आपकी सांस निकलेगी, क्योंकि आप दम लगा रहे हो। जब हम दम लगाते हैं तो हम सांस को छोड़ते हैं। वही एग्जाम्पल जैसे मैंने गाड़ी वाली धक्का देने वाली बात करी थी, ऐसे करके हम लगा रहे हैं, तो दिस इज वी आर एक्सेलिंग आर ब्रेथ, हम एक्सेल कर रहे हैं। सो ये चीज आप लोग को सीखनी है। हर मूवमेंट पे आपको कोर एंगेज करना है। अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, एंगेज लाइक दिस। अगर आप पैरेलल बार पे डिप्स लगा रहे हो, एंगेज योर कोर। हर मूवमेंट पे, हर एक्सरसाइज पे अपने कोर को आप एंगेज करना स्टार्ट करो, ब्रेस करना स्टार्ट करो। आपके मूवमेंट्स अपने आप स्मूथ और अच्छे होते जाएंगे। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।